नमस्कार दोस्तों, मैं जय फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए किस्से को लेकर के। कहानी है उमाशंकर यादव और उनकी गाय की। कहानी है मनुष्य और पशु के बीच संवेदनाओं और भावनाओं के संबंध की। बात यूं है कि उमाशंकर यादव रक्षा विभाग से रिटायर्ड एक वरिष्ठ नागरिक हैं और बिल्कुल वैसे हैं जैसा किसी नागरिक को होना चाहिए। उनके घर में सुबह शाम प्राणायाम और योग की कक्षाएं होती हैं, जिसमें हर आयु वर्ग, स्त्री पुरुष, वृद्ध, युवा और बच्चे सभी उपस्थित होते हैं। उन्हीं यादव जी के घर में एक प्यारी सी गाय पली है। ग्रामीण परिवेश होने के कारण यादव जी को गाय में विशेष रुचि थी। समय बीतता गया, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। गाय, बछड़ा और यादव जी तीनों ही आनंद में रहने लगे। यादव जी गाय की सेवा करते तो साथ ही साथ बछड़े को भी थोड़ा लाड़ प्यार कर देते। समय बीतता गया, बछड़े ने तरुणाई में प्रवेश करा। यादव जी ने सोचा, भला इस बछड़े को कोई कब तक घर में बांध के रख सकता है, यह तो बना ही उन्मुक्त रूप से जीने के लिए है। यही सोचकर यादव जी बछड़े को घर से 4-5 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे घास भरे मैदान में छोड़ आए। यादव जी के लिए बछड़ा घर छोड़ चुका था, मगर गाय को उम्मीद थी कि उसका बच्चा जैसे हर रोज सुबह घूमने जाता है, शाम को आ जाता है, आ जाएगा। आज कुछ ज़्यादा शाम हो गई, शाम से रात हो गई। रात होते ही गाय के मन में चिंताएं उभरने लगीं और इसी चिंता में उसने रम्हाना शुरू कर दिया। वैसे तो गाय रोज ही रम्हाती थी, लेकिन इस बार उसकी रम्हाई में बहुत करुणा थी, मार्मिकता थी, वेदना थी। यादव जी यह सब देख रहे थे, परंतु उन्हें विश्वास था कि आज ना कल गाय इस दुख से उबर जाएगी और वो अपना जीवन यथावत करेगी। परंतु होनी को तो कुछ और ही स्वीकार था। अगला दिन हुआ, गाय ने देखा कि उसका बच्चा उसके पास नहीं आया है। माँ व्याकुलता और चिंता से भर गई। गाय ने खाना पीना बंद कर दिया। यादव जी बढ़िया चारा बनाते हैं, उसमें हरा चारा मिलाते, भूसी मिलाते, चूनी मिलाते, चोकर मिलाकर गाय को देते, मगर गाय चारे में मुंह न लगाती। यादव जी पानी भर कर देते, गाय उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। और तो और गाय ने दूध देना बंद कर दिया। गाय की ऐसी स्थिति देखकर यादव जी चिंतित हो गए। उन्होंने चिकित्सक को बुलाया। गाय के डॉक्टर ने गाय का परीक्षण किया और कहा कि ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, शरीर के सारे लक्षण ठीक लग रहे हैं, गाय बीमार नहीं है, 1-2 दिन इंतजार करिए, ठीक हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो दवा दी जाएगी। मगर इस स्थिति को केवल 2 ही लोग समझ रहे थे, एक तो खुद यादव जी और दूसरी वो गाय। आज तीसरा दिन था और गाय ने कुछ नहीं खाया पिया। इस बार गाय की आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे। यादव जी से गाय का दुख नहीं देखा गया। उनको लगा कि अगर से खोल दूं तो शायद इधर उधर चराएगी, बाहर जाएगी, अपने जैसे दूसरे पशुओं को देखेगी, हो सकता है कि इसको भी थोड़ी मानसिक शांति हो। यादव जी ने जैसे ही गाय की रस्सी खोली, गाय ने सर पर दौड़ लगा दी। गाय को यूं अचानक भागता देख यादव जी चिंता में पड़ गए और गाय की चिंता करके गाय के पीछे ही भागे। यादव जी ने गाय के सामने बछड़े को नहीं छोड़ा था। पता नहीं कैसे गाय को पता था कि उसका बछड़ा कहाँ है और गाय उसी दिशा में दौड़ती जा रही थी जिस दिशा में यादव जी ने उसके बछड़े को छोड़ा था। जहां पर बछड़े को छोड़ा था, गाय वहां पहुंचकर रुकी। 1 मिनट के लिए इधर उधर देखा, यादव जी ने भी देखा, मगर बछड़ा वहां नहीं था। गाय कुछ देर रुकी और फिर एक दिशा में दौड़ पड़ी। यादव जी भी गाय के पास दौड़े और कुछ दूर जाकर देखा तो गाय का बछड़ा खड़ा था। गाय ने अपनी गर्दन को अपने बच्चे के सर पर रखकर प्यार करा। अगर हाथ होते तो मानो कान पकड़कर कहती, आज के बाद मां से बिना पूछे कहीं नहीं जाना। यादव जी यह सब देखकर बहुत भावुक हो गए। गाय अपने बछड़े को पीछे लेकर घर की तरफ लौटी और सीधे जाकर घर के पास अपनी नान के पास गई। पहले बछड़े को चारे की तरफ करा, फिर खुद चारा खाया। बछड़े ने बहुत ममता से गाय का दूध पीने की इच्छा करी और उसके थन में मुंह लगाया, मगर गाय ने अपने पैर से बछड़े का मुंह हटा दिया और यादव जी की तरफ देखकर मानो इशारा किया कि मुझे एक बेटा मिल गया, मैं इसको प्यार कर रही हूँ, मगर मेरा दूसरा बेटा भी खड़ा है। भले ही मैंने इसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, मगर इसने भी 2 दिन से मेरा दूध नहीं पिया है। पहले दूध पर हक इसका है। यादव जी आए और इस बार गाय ने भरपूर दूध दिया, और दूध भी ऐसा कि जिसे पीकर तृप्त हो जाए। यदि बचपन की सुध होती कि शायद उस दूध से जैसी तृप्ति मिली, वैसी तृप्ति अपनी माँ के दूध से भी होती है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि गाय इसलिए माँ है क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं, पर क्या मात्र दूध पिलाने से कोई माँ हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि गाय इसलिए माँ है क्योंकि गाय में भावना, संवेदना और माँ का कर्तव्य बोध है। आप यादव जी की कहानी से यह उदाहरण देख लीजिए कि गाय अपने पालक, अपने स्वामी के प्रति कितनी संवेदनशील होती है। गाय में अपने स्वामी के प्रति दास भाव नहीं होता, वह ममत्व भाव से अपने स्वामी के पास रहती है। जो गाय को पालता है, गाय को क्या नहीं, कभी नहीं लगता कि ये मेरा मालिक है। गाय को लगता है कि यह मेरा बेटा है, और इसीलिए हम सभी कहते हैं कि गाय हमारी माता है। तो दोस्तों, मनुष्य और पशुओं के बीच संबंध को दर्शाती यह छोटी सी कहानी, छोटा सा किस्सा मैंने आपके साथ बांटा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी और किस्से के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।